नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन की जंग के बावजूद रूस ने पुष्टि की है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बची हुई 2 यूनिट 2026 तक मिल जाएगी। ये डील भारत की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने और रूस के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। रूसी मिशन प्रमुख ने इस बात की पुष्टि की है। अब तक भारत को 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं और बाकी 2 की डिलीवरी तय समय पर होगी। रूस ने हालिया भारत पाकिस्तान तनाव में S-400 की भूमिका को प्रभावी बताया और एंटी ड्रोन सिस्टम समेत रक्षा सहयोग को और विस्तार देने की इच्छा भी जताई है। पाकिस्तान के कराची की मलिर जेल से सोमवार रात 216 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन के मुताबिक कराची में आए भूकंप के झटकों के बाद एहतियातन कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कैदी मेन गेट से फरार हो गए। इनमें से करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया, जबकि 135 कैदी अभी भी फरार हैं। जेल सुपरिटेंडेंट मंगलवार सुबह इसकी पुष्टि की। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में कैदियों की दीवार तोड़कर भागने की बात कही जा रही थी। प्रशासन ने साफ किया है कि कोई दीवार नहीं तोड़ी गई। सभी कैदी मेन गेट से ही भगदड़ के बीच भाग निकले। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर सहमति बन गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कई बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की वजह से सीज फायर पर सहमति बनी थी और इस मसले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को हमें समझाने की जरूरत नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन ब्राजील पहुंचा। थरूर ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमीन से मुलाकात की। इसी दौरान उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमीन ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ब्राजील यात्रा को लेकर खुशी जाहिर की। थरूर ने इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के सीज फायर मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही इसे रोक दिया था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों को किसी को समझाना था तो वे पाकिस्तानियों को मनाने की कोशिश करते। हमें मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भोपाल पहुंच गए हैं। वे करीब 6 घंटे भोपाल में रहेंगे। राहुल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में 3 बैठक लेंगे। दोपहर बाद रविंद्र भवन में जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के अधिवेशन को संबोधित करेंगे। एमपी में राहुल का ये 1 दिवसीय दौरा पूरी तरह संगठनात्मक है। पूरा फोकस मौजूदा स्थिति समझकर आगे पार्टी के रिकंस्ट्रक्शन पर रहेगा। राहुल का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 3 दिन पहले यानी 31 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिला महासम्मेलन को संबोधित किया था। भोपाल में राहुल गांधी के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस के 500 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। एयरपोर्ट से लेकर पीसीसी और रविंद्र भवन तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीआरपीएफ की स्पेशल टीम सभी जगहों पर निगरानी कर रही है। असम और मेघालय के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में दोनों राज्यों ने एक अहम कदम उठाया है। दोनों राज्यों की सरकारों ने घोषणा की कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक 5 विवादित इलाकों में बॉर्डर पिलर लगाए जाएंगे। ये जानकारी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी है। ये 5 इलाके उन 6 विवादित क्षेत्रों में शामिल हैं, जिनमें से कुल 12 विवादित क्षेत्रों को सुलझाने के लिए असम और मेघालय ने मार्च 2022 में एक समझौता किया था। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जिन 6 क्षेत्रों को लेकर समझौता हुआ था उनमें से 5 में 15 अगस्त तक बॉर्डर पिलर लगाने की कोशिश करेंगे। इनमें से एक इलाके को लेकर कुछ असहमति है। अयोध्या में सेना की तैयारी कर रहे 22 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसका शव 6 टुकड़ों में मिला। हाथ, पैर, गर्दन और धड़ अलग अलग थे। युवक घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। पिता रात में जनरेटर में पानी डालने के लिए उठे। उनकी नजर चारपाई के नीचे बह रहे खून पर पड़ी। ये देखकर वह चौंक गए। फिर बेटे के पास गए तो देखा कि उसकी लाश चारपाई पर टुकड़ों में पड़ी थी। इसके बाद वह चीख पड़े। शोर सुनकर घर वाले दौड़कर पहुंचे। घर वालों की सूचना पर सोमवार रात 2:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। घर वालों ने युवक के सगे चाचा और पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 4026 पहुंच गई है। इनमें से 50% मामले केरल और महाराष्ट्र में हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1416 एक्टिव केस हैं। वहीं महाराष्ट्र से 494 मामले सामने आए हैं। अब तक देश भर में 2700 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 38 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 31 मौतें बीते 4 दिन में हुई हैं। लगातार बढ़ते केसों के बीच दिल्ली के आरएमएल, सफदरगंज समेत अन्य अस्पतालों ने तैयारी शुरू कर दी है।
हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ना कोई चिंता की बात नहीं है। किसी भी मरीज को कोई गंभीर समस्या नहीं हो रही है, सभी में सामान्य लक्षण हैं। आरएमएल अस्पताल में 9 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 29 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। 5 दिन बीतने के बाद भी मानसून वही ठहरा हुआ है। इसके चलते मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में तेज बारिश हो रही है। असम में 22 जिलों के 1254 गांवों के 5.35 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। उत्तरी सिक्किम के कई कस्बों में लैंडस्लाइड के कारण फंसे 1678 टूरिस्ट रेस्क्यू किए गए। यहां 100 से ज्यादा टूरिस्ट अभी भी यहां फंसे हैं। वहीं मंगन जिले में बाढ़ को आपदा घोषित किया गया है। आपको बता दें, 31 मई की शाम जिले के छातेन में मिलिट्री कैंप में लैंडस्लाइड में 3 जवानों की मौत हुई थी। अभी भी लापता 6 जवानों की तलाश जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।